हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मैथ माइंड पर। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने भिन्न। हम समझेंगे भिन्न को बिल्कुल जीरो लेवल से। भिन्न क्या है, भिन्न कौन कौन सी होती हैं, उन सभी को, भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाव, भिन्नों के गुणा और भिन्नों के भाग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भिन्न होती कौन कौन सी है। तो पहले आपको पता ही होगा कि जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी a/b, तो आपको पता होगा ऊपर की जो संख्या होती है उसे कहते हैं क्या, अंश। क्या कहते हैं, अंश। और जो नीचे की संख्या होती है उसे कहते हैं क्या बच्चों, हर। क्या कहते हैं, हर। अब एक ट्रिक है वैसे साधारण सी, जैसे कि अंश की जगह पर अपन हंस याद कर सकते हैं। हंस है वो ऊपर उड़ता है यानी कि अंश है वो ऊपर वाली संख्या, और हर होता है वो नीचे चलता है यानी खेत में चलता है नीचे। तो नीचे की संख्या को क्या कहेंगे, हर। अब देखो भिन्न होती है, नंबर एक भिन्न है हमारी उचित भिन्न। कौन सी, उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न किसे कहते हैं बच्चों, तो उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिनका अंश तो कैसा होता है, छोटा, और हर बड़ा होता है, उन्हें उचित भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा, अंश कैसा बेटा, छोटा, तथा हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। कैसी भिन्न, उचित भिन्न कहते हैं। आप समझ गए होंगे बच्चों कि ऐसी भिन्न जिसका अंश तो छोटा हो और हर कैसा हो, बड़ा। जैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे कोई भी भिन्न लगी, जैसे 1/2, तो देखिए इसमें अंश कैसा है, 1 है यानी कि छोटा है, और हर कितना है, 2 यानी कि बड़ा है। तो ये कैसी है, उचित भिन्न। मैंने लिखा 3/4, ये भी कैसी, उचित भिन्न है। जैसे मैंने लिखा बच्चों 4/7, ये भी कैसी है, उचित भिन्न। ऐसी कई हो सकती हैं, ठीक है, इसे कहते हैं उचित भिन्न। अब देखते हैं अनुचित भिन्न। कौन सी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसका जस्ट विपरीत यानी कि उल्टा है। कैसे, ऐसी भिन्न जिसका अंश तो कैसा होगा, बड़ा, और हर छोटा होता है, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका, जिसका अंश बड़ा, कैसा बेटा, अंश बड़ा, तथा हर छोटा होता है, हर छोटा होता है, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। कैसी भिन्न बेटा, अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे, जैसे मैंने लिखा 4/3, तो देखो इसमें अंश कैसा है, बड़ा है, और हर कैसा है, छोटा, तो ये अनुचित भिन्न है। जैसे मैंने लिखा 7/4, ये कैसी, अनुचित भिन्न। जैसे मैंने लिखा 3/2, कैसी, अनुचित भिन्न। ऐसे भी कई हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली हुई उचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, नंबर 3 है हमारी मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न बेटा, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जो पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जो पूर्णांक, पूर्णांक या पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, ऐसी भिन्न जो पूर्णांक तथा,
पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बनती है। उचित भिन्न से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। कैसी? मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही 1/3, यानी कि एक तो पूर्ण अंक है, पूर्णांक है, और दूसरी क्या है? उचित भिन्न है। दूसरी क्या है? उचित भिन्न। इसे बोलेंगे क्या? मिश्रित भिन्न। ठीक है। जैसे मैंने लिखी 7 सही 2/4, ये भी कैसी है बेटा? मिश्रित भिन्न है। जैसे मैंने लिखा 9 सही 3/7, ये कैसी है? मिश्रित भिन्न है। ऐसी और भी कई हो सकती हैं। ठीक है। मिश्रित भिन्न किसे कहेंगे? ऐसी भिन्न जो पूर्णांक या पूर्ण अंक तथा उचित भिन्न से मिलकर बनती हैं, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है। जैसे 2 सही 1/3, 7 सही 2/4, 9 सही 3/7, ऐसी और भी हो सकती हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा नंबर 4 अर्ध भिन्न। कैसी भिन्न? अर्ध भिन्न। तो ऐसी भिन्न जिनको सरल करने पर हमें परिणाम पूर्णांक मिले। क्या मिले? पूर्णांक। तो ऐसी भिन्न जिसको हल करने पर परिणाम एक पूर्णांक संख्या मिले, एक पूर्णांक संख्या मिले, उसे अर्ध भिन्न कहते हैं। अर्ध भिन्न कहते हैं। कैसी भिन्न कहेंगे बेटा? अर्ध भिन्न। जैसे मैंने लिखा 4/2, यानी कि 4 में 2 का पूरा भाग जा रहा है कितनी बार? 2 बार। तो इसको सॉल्व करने पर, हल करने पर हमें पूर्ण अंक मिल गया कितना? 2। ऐसे ही मैं लिखूं 8/4, इसको भी अगर भाग देंगे 8 में 4 का कितना मिलेगा? 2, यानी कि हल करने पर इसको परिणाम क्या मिला? हमको पूर्णांक मिला। क्या मिला? 2। ऐसे ही मैं लिखूं -4/4, -4/4, यानी कि 4 में 4 का भाग देंगे कितनी बार? 1 बार। ऐसी भिन्नों को क्या कहते हैं? अर्ध भिन्न। ऐसे और भी हो सकती हैं, यहां तक आप लिख लीजिए पहले। तो ये हुई अर्ध भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मिश्रित भिन्न को सरल कैसे करते हैं। मिश्रित भिन्न को क्या सरल कैसे करते हैं? देखो, जैसे मिश्रित भिन्न का कोई व्यापक रूप ले लेता हूं, जैसे m सही p/q। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का आसान तरीका, यानी कि हर का पूर्ण संख्या से क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। और आंसर में और अंश को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा बेटा क्या? m का q से, तो mq, क्या mq, यानी कि m इंटू क्यू लिख देता हूं, m इंटू क्यू, यानी कि हर का पूर्ण संख्या से या पूर्णांक से क्या करना है? गुणा, प्लस अंश को जोड़ देना है। क्या करना है? अंश को जोड़ना है। बट्टे में क्या आएगा? q। ये होता है मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। अब देखते हैं, जैसे मैं कोई मिश्रित भिन्न लिखूं 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 को सरल कैसे करेंगे? देखो, सरल करने का तरीका है हर को पूर्ण संख्या से गुणा, यानी कि 3 इंटू 2, फिर प्लस अंश को जोड़ देना है। 1 बट्टे में क्या है? हर कितना? 3, तो 3। अब 3 दूनी 6, 6 और 1 कितने? 7, बट्टे में कितना बेटा? 3। ये है इसको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। और जैसे मैं लिखूं 6 सही 2/8, 6 सही 2/8, 6 सही 2/8। अब इसको सरल करेंगे तो देखो, हर का पूर्ण संख्या से गुणा, 8 इंटू 6,
प्लस अंश को जोड़ दो यानी कि 2 बट्टे में क्या बेटा 8 बट्टे में क्या है 8 बराबर, अब गुणा करो 8 का 6 से तो 6 48 6 48, फिर क्या है प्लस प्लस के कितने 2 बट्टे क्या 8 और सॉल्व कर लो 48 और 2 कितने 50 बट्टे कितना 8। ये होता है यानी कि इस भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा 50/8। डायरेक्ट भी कर सकते हैं 8 से 48 48 2 50 50 बट्टे 8, ऐसे इसे 3 दूनी 6 6 1 7 7/3। ऐसे करते हैं मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। अब देखते हैं सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे वो देखेंगे। तो देखो जैसे मैं संख्या लिखूं 11/2, क्या लिखा 11/2। क्या कर रहे हैं हम सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न में बदलना। सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। तो देखो सरल है जैसे 11/2, तो आपको पता है ऊपर की होती है वो होती है भाज्य संख्या भाज्य, और जो नीचे होता है वो होता है भाजक। क्या होता है भाजक, ऊपर होता है उसे भाज्य और नीचे का भाजक। यानी कि 11 में कितने का भाग देंगे 2 का, तो 2 का पाड़ा पढ़ो 11 से आगे नहीं जाए, 2 पंजे 10 और 11 में से 10 घटाएंगे कितना 1। तो इसका फॉर्मूला है क्या, जैसे क्या है भागफल सही शेषफल, भागफल सही शेषफल बटे भाजक, ये होता है फॉर्मूला। तो भागफल कितना आया है 5 सही शेषफल क्या है 1 बट्टे में क्या है भाजक कितना आएगा, कितने का भाग दे रहे हैं 2 का। ये हुई भिन्न, यानी कि 11/2 की मिश्रित भिन्न क्या बनेगी 5 सही 1/2। ये होता है क्या फॉर्मूला सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने का। और जैसे मैं एक और क्वेश्चन लूं, जैसे मैंने लिखा 31/3, तो अब क्या करेंगे 31 में भाग देंगे कितने का बेटा 3 का, कितने का 3 का। तो 3 एकन 3 घटाओ कितना 0, अंक उतार लो 1। अब भाग टूटेगी क्या बेटा 0। अब देखो 1 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटेगी 0, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, देखो भागफल कितना 10 फिर सही फिर शेषफल क्या है 1 बट्टे भाजक कितना है 3, यानी कि 31/3 का मिश्रित भिन्न क्या बनेगा 10 सही 1/3। ये है भिन्नों की नॉर्मल जानकारी। अगली वीडियो में मिलेंगे भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा और भाग को लेकर के। धन्यवाद।